हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था रेशियो का। तो रेशियो में मैंने बेसिक बताया था और एक वीडियो सेकंड था, कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। और जो कुछ भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे मैं कराऊंगा लगातार कुछ वीडियो। तो ये मेरा पार्ट 3 है। इसमें हम लगभग 4 क्वेश्चन कराएंगे, काफी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, राइट। और भी इसके बाद जो मेरे वीडियोस आएंगे उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2-3 वीडियो लगातार आएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी प्यारा वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा, समझिएगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 2a = 3b = 4c, ठीक है। तो फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए इक्वलिटी है, जैसे मान लीजिए कोई टर्म्स हो गया, या इसके बराबर या इसके बराबर। अभी आपने दो बराबर देखा होगी, कोई क्वांटिटी किसी के बराबर है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे दिया यह बराबर है इसके, यह बराबर है, मतलब आपस में तीनों बराबर है, मतलब यह भी इसके बराबर है, ये कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब हमें यह जो यहाँ पे 2 into समथिंग दिया है ना, a, ये 3 into समथिंग दिया, 4 into c दिया है, तो हमें a रेशियो b रेशियो c, ये जो वेरिएबल टर्म्स में दिए हैं उसका हमें रेशियो निकालना है। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए क्या करते हैं, चूंकि हमें दिया है v है कि 2a बराबर 3b = 4c, ये इन तीनों को एक बराबर मान लेंगे, कांस्टेंट k के बराबर मान लेंगे, से कह सकते हैं या माना कह सकते हैं। बात समझ में है? पहला प्रोसेस हमें कि यह बराबर यह बराबर है, मतलब ये तीनों इक्वल है एक दूसरे के, तो ये किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट k के बराबर मान लेंगे। अब देखिए सबका हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अब क्या है, ये चारों आपस में बराबर हो गए, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये सेकंड टर्म, ये जो सेकंड वाला इक्वलिटीज है, इसको इसके बराबर कर सकते हैं, इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2a बराबर हम करेंगे k, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a बराबर लिखेंगे तो a = k/2 देगा, ठीक। ऐसे अगर हम b बराबर निकालना चाहें तो 3b = k करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट b = k/3 हो जाएगा। सिमिलरली एंड लिख दीजिए 4c को जब k के बराबर इसको इक्वेट करेंगे तो ये आपका आएगा c = k/4। बात समझ में आ गई? अब देखिए हमें क्या मिल गया है, a b c की वैल्यू मिल गया। a मतलब इन टर्म्स ऑफ k मिल गया, b को इन टर्म्स ऑफ k मिल गया, c भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई क्वांटिटी दी है, जैसे मान लीजिए मोहन सोहन का एज दिया है, तो उनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो क्या करते हैं, वी कंपेयर, क्वांटिटी का कंपेयर लिखते हैं रेशियो फॉर्म में, मतलब क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो a रेशियो b रेशियो c जब निकालेंगे तो ये मिल जाएगा k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4, ओके, राइट। अब देखिए k कॉमन है, रेशियोज की एक प्रॉपर्टी है, वी कैन डिवाइड या वी कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है। तो रेशियोज को किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी है जो फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है। तो देखिए k यहां पे भी है, k यहां पे k, तो k को से डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर 1 आ जाएगा। अब देखिए चूंकि रेशियो में क्या होता है, हम फ्रैक्शनल नहीं लेते हैं, नेचुरल के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये रेशियो जो फ्रैक्शनल टर्म्स में बनेगा, ये देखिए अगर लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 1/4। अब चूंकि फ्रैक्शनल है, अब हमें नेचुरल फॉर्म में लिखना है, तो जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम से अगर मल्टीप्लाई करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और मिल जाएगा। तो देखिए 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 12 से मल्टीप्लाई करिए पूरे इक्वेशन में, जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो ऐसे तो ये 2 6 = 12, और यहाँ से 3 4 = 12 और 4 3 = 12, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें रेशियो पूछ रहा था, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये बात आ जाएगी। तो इस तरह से हम बना लेंगे। फास्ट करना है तो भाई फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझाना है तो भाई बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 3 मेथड है, एक के मान के कर सकते हैं, एक इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, और एक और भी प्रोसेस है। तो सबसे आसान तो यही होता है कि एक हमें कॉन्सेप्ट समझना है, एक अभी बता देना, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इफ a रेशियो b = a,
ठीक है। यह ए और बी मतलब कोई चीज है भाई, कोई थिंग्स है, कोई क्वांटिटी है, यह रेशियो आ रहा है, यह कंपेयर करने पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये वैल्यूज है, मतलब ये रेशियोज के टर्म्स हैं, इट इज नॉट अ वैल्यूज, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए ये वाला जो सेकंड है बी का सी के साथ लिया जा रहा है, तो ये मिल गया बी रेशियो सी। तो कभी भी इस तरह की बात आए कि ए रेशियो बी, यानी ये दूसरा वाला टर्म्स है और ये इसका पहला वाला है, तो इसका भी ये बात है, इसका है, तो ये सेम होगा भाई, वैल्यूज है तो भाई उसकी जो टर्म्स में जो आएंगे वो भी तो सेम होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, देन ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा ए बी सी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो अभी तो बात की बात है, तो पहले हमें समझिए कि क्वेश्चन लिखते हैं। हमें क्या है, ए रेशियो बी है, पहला मेथड लिखेंगे 5 रेशियो 8, 5 रेशियो 8 दिया है, ए रेशियो बी 5 रेशियो 8 दिया है, बी रेशियो सी 18 रेशियो 25 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे समझना है इसका जो सेकंड है इसका फर्स्ट है, ठीक है, और यह बात इसके साथ ये दिया है तो ये, तो यहां पे तो देखिए बी और बी है, इसका लास्ट है और ये है, दोनों चीज सेम थिंग्स है, सेम क्वांटिटीज है, बट इसके रेशियो में जो टर्म्स आ रहे हैं तो इसका 8 आ रहा है और इसका 18 आ रहा है, तो डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये चीज हमें या तो सेम बना के काम करिए, तब हम कंपेयर कर सकते हैं तीनों टर्म्स में ए बी सी के साथ रेशियो लिया जा सकता है, या तो एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे अगर हम बी रेशियो तो बी के नीचे लिखिए और यहाँ पे सी लिखिए, और ये जो बराबर होगा तो जैसे बी के नीचे तो ऐसे यहाँ पे भी हम बी के नीचे लिख देंगे 18 रेशियो 25, ठीक है, और नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, बात समझिएगा। तो ये फाइनली हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वह देखिएगा, अब यहाँ पे टेक्निक यूज कर रहे हैं, जब ए बी सी में रेशियो चाहिए तो क्या करते हैं, एक तरीका है, जैसे यह मॉडल याद रखिएगा, यह चीज ए वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो क्या होगा, अगर इस तरह का ही काम होगा, ये देखिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है तो पहला रेशियो बन जाएगा ए का, दूसरा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर नीचे तो बी का, और ये तीसरा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो देखिए कैसे करते हैं, 5 इंटू 18 पहला बन जाएगा, दूसरा 8 इंटू 18, तीसरा हो जाएगा 8 इंटू 25, ये हर जगह इसी प्रकार यूज होगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका पहला उठाइए, इसका फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, 18 5 18 5 90 रेशियो 18 वट्ठे 144 144 रेशियो, ठीक है। 18 8 जा भाई 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 814, ठीक है। और यहाँ पे 25 वट्ठे 125 वट्ठे 200 हो जाएगा, हाँ 200 कर लीजिए, 200, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई में क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई में जो भी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो भाई सभी इवन है तो 2 से तो कटेगा, एटलीस्ट 2 तो कटेगा ही, ठीक है। तो 2 ही से काटिए, देखते हैं, ये 45 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 ये 100 आया, ठीक है। अब 2 से तो कटने वाला नहीं, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, 5 4 9 7 2 9, लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 से चेक कर लेते हैं तो 4 से नहीं कटेगा, तो बात यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर हो रहा है तो कर लीजिएगा। तो यह ए रेशियो बी रेशियो सी में यह रिलेशन आ गया, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों समझ में आ रहा होगा, ये दोनों प्रोसेस। एक जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसको मैं दोनों मेथड से करूंगा। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, तो थर्ड वाला देखते हैं, सेम उसी प्रकार है, इसको मैं दोनों मेथड से करूंगा। ये 3 मेथड है तो 2 एटलीस्ट करूंगा। तो देखिए पहले समझिए, अगर a रेशियो b इज इक्वल टू 5 रेशियो 6 है, ठीक है, और b रेशियो c इज इक्वल टू 8 है, 8 to 9 है, या a रेशियो 9 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको बताए थे ऐसे लिख दीजिए, a रेशियो b इज इक्वल टू
5:6 लिखिए और यहाँ पे B/C लिख दीजिए, तो ये बराबर के नीचे बराबर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस सेकंड वाले नीचे से ऐसे, ठीक है। तो जब यहाँ पे देयरफॉर A/B/C होगा तो क्या इनका मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, रेशियो 8 6 8 6 जा 48 और यहाँ पे 9 6 जा कर लेंगे 54। तो ये बात आया, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं भाई। तो ये आपका 20 होगा, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ये बात आएगा, ठीक है। 3 से ये कट जा रहा है, कट जा रहा, बट ये नहीं कट रहा है, तो यही छोड़ दीजिए। तो ये आ गया मान लीजिए, ठीक है। एक तो यही हो गया, इनके बीच में रेशियो, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, फाइंड द A/B/C, ठीक है। मतलब ये बात दिया है, ये दिया है, ये दोनों रेशियोज दिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसी को अगर मैं एक और मेथड यूज करूं तो देखिए क्या है समझना है। मान लीजिए A/B इज इक्वल टू दिया है 5/6, ओके, राइट, एंड B/C इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, ओके। अब यहां पे मैं चाह रहा हूं कि यह जो B की यहां पे आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहां पे भी इस 6 को 8 बना दिया जाए तो कंपेयर करने में एक तरीका बताएं, उसके हिसाब से हो सकता है, तो वही काम करेंगे। तो ये 5/6 है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 5/6 हो गया, मतलब डिवाइडिंग बाय 6, ओके। रेशियो के जो टर्म्स होते हैं कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, राइट। तो A हो गया 5/6, रेशियो 1, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहां तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 6। अब हम 8 लाना है तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, अब 1 बन गया तो कुछ भी कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे 5/6 इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 4 जा, तो 4 आया, यहाँ पे 4 5 जा 20 बाई, और ये 3 हो जाएगा, रेशियो 8 आएगा, ओके, ये बात आएगा। और यहाँ पे बात दिया है, तो मैंने एक तरीका बताया था रिमार्क में, रिमार्क्स, इफ A/B इज इक्वल टू A/B, ठीक है। और यहाँ पे B/C अगर लिया जाए, कैपिटल में है, ये क्वांटिटीज है, ये इसके रेशियोज के टर्म्स बना रहे हैं, तो अगर यह B यहाँ आ रहा है और इसका ये लास्ट B है, तो यही बात यहाँ पे आ जाए, ये वाला बात यहाँ पे आए B की जगह पे, B का भी वही टर्म्स बने, तो जब भी ये देन हम लिख सकते हैं A/B/C इज इक्वल टू ABC हो जाएगा, A/B/C, ये बात हो जाएगा। तो वही काम कर लेना है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम हो गया। तो रेशियो जब यहाँ पे बनेगा, देयरफॉर A/B/C बनेगा, तो यह आपका A का ये बना 20/3, रेशियो B दोनों जगह 8 आ गया, रेशियो 9, ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, रेशियोज का कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ये कंबाइंड फॉर्म ही है ना, ये चीज ये सेम है, यहाँ पे सेम है, तो ऐसे यहाँ पे हुआ, यह चीज इसके साथ अटैच्ड है, सेम है, तो और ये टर्म्स भी सेम हो जा रहा है, तो कंबाइंड फॉर्म में हमने लिख दिया। अब चूंकि 3 है, फ्रैक्शनल है, तो बेटर नहीं लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, ये बात आ जाएगा, ठीक, ये बात आ जाएगा। तो A/B/C में ये रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि बना के भी कर सकते हैं, तो सबसे आसान यही होता है, ये वाला जो मेथड होता है, इसका यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए है, इसे डू इट योर सेल्फ, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप बनाइएगा। आशा करें वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।